सर हमेशा ऐसा होता है कि हम जितने भी पुस्तक प्रकाशित करते हैं, जो अपनी नई-नई पुस्तकें बनाते हैं, आप उन्हें ढूँढ के उनकी पुस्तकों को ले जाते हैं और उन्हें ढूँढ कर आप यहाँ पे विमोचन करवाते हैं। क्या ऐसा है कि आपको कैसे ऐसा शौक पैदा हुआ कि लोगों को ढूँढ-ढूँढ कर आप नहीं देखो, पुस्तक हमारा प्रकाशित लिखना करते हैं? पढ़ना शुरू से ही रहा है भाषा को लेकर के और साहित्य को लेकर के। तो अच्छे साहित्य जब मिल जाते हैं और हमारी जो टीम है 7 5-7 लोग जुड़े हुए हैं, उस टीम के लोग जो है किताबों को चुनते हैं और फिर हम उसको प्रकाशित करते हैं। और केवल पुस्तक प्रकाशन तो खाली प्रिंटर का काम हो जाएगा, ये प्रकाशित करके लोगों तक पहुँचाने का जो काम है, ये विमोचन के बिना संभव नहीं है। विमोचन के द्वारा बहुत सारे लोग मिलते हैं, विद्वान लोग इस पे चर्चा करते हैं और तमाम तरह से मीडिया के लोग इसको कवरेज करते हैं। ये किताब दूर तक पहुँचती है और पाठकों तक ये जाती है। विमोचित हुई है, जी। इसका बहुत अच्छा पार्ट जो आपको दिल को छू गया हो, वो क्या था? और इसके कई जगहों पर मुझे बहुत प्रभावित तो स्थान लगे हैं, जिसमें तोशिका जो जापानी लड़की है, जिसके हृदय में प्रेम पलता है। वो कहती है जब वो अपने बहनोई के घर पे देखती है तस्वीर जिससे वह प्रेम कर रही है, उसकी तस्वीर उसके दीवार पर लगी है, तो उस समय जो कहती है कि अपने बहनोई से कभी मिले तो कहना कि हम जापानी लड़कियां आघात झेलना जानती हैं और हंस-हंस करके भी सबके सामने जो है अपने दिल का दर्द छुपाए रहती हैं। एक तो यह, और अंत का जो यह उपन्यास एक है जिसमें कुछ जापानी भाषा लेखक नईम जी ने लिखा है। इसका अर्थ ये है कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, और यही संघर्ष और संघर्ष के बाद जो सुखांत उपन्यास का आता है, ये एकदम दिल को छू जाता है। सर इस दौर में प्रेम जो है अभी कह सकते हैं कि नफ़रत ज़्यादा पनप रही है, जी, तो जी। प्रेम कितना सर्वाइव कर पाएगा इस किताब में जो प्रेम दर्शाया गया है? क्या जी। इस किताब की वर्तमान समय में प्रासंगिकता है? देखिए, साहित्य जो है पथ प्रदर्शक रहा है। वह किसी को जबरन नहीं कहता कि ये करो, वो दिशा दिखाता है। ये उपन्यास के माध्यम से आज के नवयुवकों को दिशा दी गई है, जो आज की कल्चर है, लिव इन रिलेशन में रहना, फिर साथी बदल देना, उनके लिए एक पथ प्रदर्शन है कि हमें जो ठहराव मिलता है, जो हमारे दिल को एक स्थायित्व मिलता है, जिसमें परिवार बनता है, पलता है और एक संस्कृति का पालन-पोषण होता है, वो इस उपन्यास से पता चला। पुस्तक के प्रकाशन में तो मैं सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि नईम जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और आज के दौर में हमारे युवाओं को और हमारे बुजुर्गों को जो पढ़ने की आदत से दूर ले जा रहा है सोशल मीडिया, उसको करीब लाने की एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश की गई है, जो घर-घर में इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है। ये उपन्यास मात्र नहीं है, बल्कि हम एक चलती-फिरती एक किताब के माध्यम से एक फ़िल्म को भी देखते हैं, एक कहानी को भी जीते हैं। वो है साजन परदेशी, और हम चाहेंगे कि इस तरह का जो लेखन है, वो नईम साहब और भी करें। जो है वो प्रकाशित हुई तमाम लोगों के सामने, और जो उनकी पुरानी ख्वाहिश थी कि हमें ये करना है और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो काम शुरू किया वो आज जाके पूरा हुआ। और उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि हमें ये बुक लिखना है, और भी ऐसा लगता है कि सेकंड बुक उनकी रिलीज होगी जल्द से जल्द। सर ने पहली बार ये पुस्तक ये है विमोचन में, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैंने पूरी किताब पढ़ी है। उपन्यास तो मुझे पढ़ के तो नहीं लगता कि पहली बार इन्होंने लिखा है। उनकी जो लेखनी में सहजता, सरलता जो है, कहानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी पुस्तक में ना। बहुत लोग ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कहानी कहना चाहता है वो सहजता, सरलता से पहुंच नहीं पाती पाठक तक। तो उस रूप में देखा जाए तो बहुत ही सहज सरल और बहुत ही अच्छे से कहानी मुझ तक पहुंची है। और सिर्फ कहानी का ऊपरी नहीं, मैं उसके अंतर भाव जो है, चाहे पात्र के हो, चाहे पात्र की यात्रा हो, जो जो मैं वहां भी कह रहा था मन से, जो संस्कृति का, एक संस्कृति की यात्रा दूसरी संस्कृति में प्रवेश और दोनों का मिलन, दोनों के भाव और जीवन से जुड़ी हुई, जो प्रेम से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं, जिसमें त्याग, बलिदान और हिम्मत, समय, वो सारी बातें बहुत ही अच्छे तरह से साजन परदेसी में नईम साहब ने लिखा है। तो मुझे, और एक और चीज मुझे वही जो मुझे लगा कि ये सिर्फ पठनीय नहीं, इसको अगर फिल्मांकन किया जाए एक निर्देशक के तौर पे, मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत प्रभावशाली
ये फिल्म भी बन सकती है। हम जहाँ पे मौजूद है जहाँ पे नईम जी की पुस्तक को प्रकाशित किया गया और लोगों में समाज में लाने के लिए जद्दोजहद और पूरी तरीके से कोशिश की गई है। उन्हीं में से उनके नईम जी की एक बेटी है जो हम जानना चाहेंगे कि आपके पिता ने जो पुस्तक अभी पहली बार बनाई है कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, उनका सपना था जो उन्होंने अभी पूरा किया। उनको लिखने का बहुत टाइम से शौक था मगर सब फैमिली मैटर चलते हुए और हमारी पढ़ाई-लिखाई ये सब चक्करों में वो बेचारे अपना ये सपना पूरा कर नहीं पाए मगर अब जब वो रिटायर हो चुके हैं, वो फ्री हो चुके हैं तो अब उन्होंने अपना सपना पूरा तो किया। क्या कहना चाहेंगे अब इस मैटर में कि आपने पहली बार ये पुस्तक बनाए और काफी जजमेंट के साथ बनाए, काफी आकर्षित लगी लोगों को और पहले आप लिखी यहाँ पे नेचर भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे अब इस बारे में? मतलब ये जो किताब लिखी मैंने शुद्ध प्रेम कथा है त्याग बलिदान के ऊपर। आज नफरत का दौर चल रहा है, चारों तरफ नफरत है, घृणा है, तो एक दूसरे को अपने साथ सहने के लिए तैयार नहीं है। इस माहौल में प्यार और त्याग बलिदान की जो कुछ कहना चाहा है उसके लिए बस समाज में नफरत कम हो, प्यार मोहब्बत त्याग पैदा रहे, जिंदा रहे, जावेद रहे, इसी कहना चाहा है। और सर जहाँ तक देखा जाए तो हम इंडिया से इंडिया तक की बात करते हैं, लेकिन आपने जापान की बात करी कि जापान की लड़की है और इंडियन लड़का था, तो इस तरीके से आपकी सोच कहाँ तक गई कि ये मैडम कल्पना की उड़ान है। तख़य्युल में आदमी ये कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। कितना भी ऊँचा उड़ सकता है, कितना भी ऊँचा गहराई में जा सकता है। तो ये सब तख़य्युल का है, हमारी कल्पना थी, कल्पना की उड़ान है, इसको धरातल देने की कोशिश की है। सर एक तरीके से देखा जाए तो प्रेम में तो बहुत कम लोग कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर कुर्बानियाँ लेकिन लिखी हैं। जिसे जिंदा तो है, कुर्बानी कौन है? फरिश्तों को नहीं हासिल, ये जज्बा है इंसानी, वही सब कुर्बानी देता जो कुर्बानी कर सकता है। फरिश्तों को ये जज्बा नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन इंसानों को है जो कुर्बान कर सकता है, वही थोड़ी कुर्बानी दे सकता है। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगी कि आपने पहली बार पुस्तक लिखी, हमें तो यकीन नहीं होता कि आपने पहली बार पुस्तक लिखी, वो भी इंडिया से जापान तक का लिख दिए तो पहली बार लिखी है मैंने, लेकिन अभी आज मैं 60 ईयर का रन कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी का तजुर्बा है, ज़िंदगी का निचोड़ है, जो सीखा है, जो देखा है, जो पाया है जहाँ से वही लौटा रहे कहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि ये आपसे ही शुरुआत हुई है? नहीं, ऐसा तो देखा नहीं, कल्पना की उड़ान है, देखो बस कह सकता हूँ। धरातल पे लिखने की, दिखाने की कोशिश की है। लोगों को पसंद आए। आगे बहुत सारे लोग यहाँ पर उन लोगों ने स्पीच भी करे कि ये फ़िल्म तक का जाना चाहिए और एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसा होता तो अच्छी बात है। कोशिश तो रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, स्क्रीन पर आए, तमन्ना तो ये है। पुस्तक का कितना अभी तक का आपने वो किए सेल करने के लिए? अभी तो ये प्रकाशन महोदय जी बता सकते हैं, उनके ऊपर से है कि बुरा, उनके जो है ना टेक्निकल जो है पॉइंट है वही बता सकते हैं। शुक्रिया सर आपसे बात करने का थैंक कि यू। ये नईम सर हैं जो काफ़ी दिल से और काफ़ी दिल से ये किताब लिखी है जिसको काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है और चाहते हैं सर कि ये अगर स्टोरी भी बन के आएगी तो भी ठीक है और ये पुस्तक काफ़ी लोगों तक का पहुँचे और लोग इस बारे में जाने कि हाँ एक प्रेम सिर्फ़ ज़िद करके लेने का काम नहीं भी लेता है और कुर्बान करके एक प्रेमी को दिलों में जज़्बात की तरह रखना ये भी काफ़ी अलग तरीके से बातें हैं। सर शुक्रिया आपका। थैंक यू।